लोग कहते हैं कि हम लोग भारत में 100 करोड़ सनातनी हैं। ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, ऐसा लोग कहते हैं। कुछ दिन पहले मैं एक रील्स देखा, उसमें एक व्यक्ति कह रहा था कि गाय काटने वाले और गाय को माता कहने वाले, गाय खाने वाले और गाय को माता कहने वाले दोनों भाई भाई नहीं हो सकते। उसी रील में एक व्यक्ति जवाब दे रहा है कि भैया, आप लोग कहते हो कि भारत में 100 करोड़ सनातनी हैं, 100 करोड़ सनातन धर्म को मानने वाले हैं। आप ये बताओ कि डीएम कौन है? सनातनी। मुख्यमंत्री कौन है? सनातनी। गृह मंत्री कौन है? सनातनी। प्रधानमंत्री कौन है? सनातनी। राष्ट्रपति कौन है? सनातनी। जब सब कुछ आपके सिस्टम में सनातनी ही हैं, तो गाय कैसे काटी जा रही है? धिक्कार है ऐसे सनातनियों पर, धिक्कार है ऐसे बाबाओं पर। ऐसे ऐसे बाबा हैं जो 50-50 लाख रुपए लेकर के कथा करते हैं, जिनके कोटि कोटि फॉलोवर्स हैं। वो सरकार पर दबाव नहीं बना सकते, अपने अनुयायी को बता नहीं सकते कि आज के बाद आप ऐसे नेताओं को जूता मार के भगाइएगा जो गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं करा पा रहे हैं, जो गाय को कटने से बचा नहीं पा रहे हैं। अरे भाई, आप क्यों लीगल कर रखे हो? क्यों फैक्ट्री बना रखे हो गाय काटने की? जिस प्रदेश में ज़्यादा गाय का सम्मान होता है, जहाँ थोड़ा संगठन ज़्यादा मजबूत है गाय को बचाने वाले, वहाँ पर तो आप बंद करवाए हो। लेकिन बंद खाली बूचड़ खाने बंद है, लेकिन ट्रकों से भर भर के बॉर्डर के रास्ते ऐसे स्थान पर पहुँच जा रहे हैं जहाँ गाय कटना पूरी तरीके से वैध है। मैं एक मुख्यमंत्री का बयान सुन रहा था कि अगर गाय को खाना है तो अंदर खाओ, घर के अंदर खाओ, हम मना थोड़ी कर रखे हैं। वो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री बोल रहा है कि मैं बहुत हिंदुत्व का झंडा लेकर के ही चल रहा हूँ। धिक्कार ऐसे बाबाओं पर, चाहे वो बाबा बागेश्वर हैं, चाहे देवकी नंदन हो, चाहे राम भद्राचार्य हो, चाहे प्रदीप मिश्रा हो, चाहे ज्वानोदाचार्य हो। धिक्कार है बाबाओं पर। केवल सनातन धर्म की रोटी खाते हो, सनातन धर्म के नाम पर जीते हो, लेकिन सनातन धर्म का काम कोई नहीं करवा पा रहे हो। धिक्कार है ऐसी संस्थाओं पर, धिक्कार है ऐसे संगठनों पर जो केवल संगठन बनाए गए हैं माल पानी कमाने के लिए, लेकिन हिंदुत्व का, सनातन का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। बताओ, गाय कट रही हैं। गाओ विश्वस मातरा, गाय विश्व की माता है। कभी कभी मेरे मन में बहुत पीड़ाएं होती हैं कि ऐसे बाबा हैं जो 50-50 लाख रुपए लेकर के अपने मंच पर कथा करते हैं, लेकिन जिस धर्म के मूल में गाय है उसको नहीं बचा पा रहे हैं। क्यों नहीं अपने मंच से कहना शुरू कर देते हो कि आज से किसी राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी क्यों ना हो। ऐसे नेताओं से हमारा कोई संबंध नहीं जो हमारे सनातन का ना हो, जो ना मेरे राम का, सो ना मेरे काम का, जो मेरे सनातन संस्कृति से प्रेम ना करता हो, हमारे संस्कृति को बचाना नहीं चाहता हो। ऐसे पार्टी से हम भी कोई व्यवहार, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। कम से कम मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं बताता हूँ अपनी बात कि ऐसे गौखानों से, गौ हत्यारों से मैं सदैव दूर रहूँगा। मैं कभी किसी पार्टी को वोट नहीं करूँगा। मैं वोट उसी पार्टी को करूँगा जिस पार्टी ने संकल्प लिया हो कि गाय को मैं बचाऊँगा, गाय की रक्षा करूँगा। मेरा वोट केवल गाय के लिए रहेगा और मैंने ये संकल्प ले ही लिया है। कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो गाय के लिए काम भी कर रहे हैं, जैसे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी इस समय गोष्ठी यात्रा निकाले हुए हैं 84 दिनों की। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। पूर्व में करपात्री जी महाराज ने बहुत ज़्यादा अभूतपूर्व मेहनत किया, लेकिन उनका मेहनत सफल नहीं हुआ। ऐसे बाबा हैं, बताओ, अपने मन से अभी आज से कहना शुरू कर दें कि कोई भी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है जब तक वो गाय की रक्षा करने का संकल्प नहीं लेते हैं, गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं करते हैं। और हर एक सनातनी को कहना शुरू कर दें कि आप भी वोट मत दीजिए ऐसे राजनीतिक पार्टी को जो गाय की नहीं है। गाय तो खत्म हो गई, अपनी देसी गाय खत्म हो गई। अब वही गाय विदेशी नस्ल की बची है जिसका दूध आप खा नहीं सकते। खाओगे तो रोग पैदा हो जाएगा, अनेक रोग पैदा हो जाएगा आपके शरीर में। और ऐसी विदेशी नस्ल की गायें भारत में आ गई और हमारी देसी परंपरा, जिसका दूध अमृत था, जिसका दर्शन करने से संपूर्ण पाप भस्मीभूत हो जाते थे। गाय के घी अगर कहीं मिल जाए थोड़ा सा आंगन में, आपके आ जाए, हवन में आ जाए, तो पूरा मोहल्ला महक उठता था। वो सब चीज़ें चली गई।
मूल मूल संस्कृति पर वार किया जाता है, गाय पर, ब्राह्मण पर, वृक्ष पर। आप सोचो कि आम के वृक्ष बहुत कम मिल रहे हैं, केले के वृक्ष बहुत कम मिल रहे हैं, तुलसी बहुत कम मिल रही है, फूल बहुत कम मिल रहे हैं, और ब्राह्मण जो संस्कारवादी थे, ब्राह्मण तो अब जो है राजनीतिक पार्टी के गुलाम बन गए। भैया सुधरिए, जो सनातन संस्कृति को बचा लीजिए, नहीं तो गुलाम हो जाओगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं लोगों को मंत्र साधनाएं, अध्यात्म की शिक्षा देता हूँ, लेकिन ये पाठ भी अध्यात्म का ही जुड़ा हुआ है। मेरे मन में पीड़ा हुई, वेदना हुई कि बताओ 100 करोड़ सनातनी और वहाँ भी गाय सुरक्षित नहीं। अरे मेरे भाई, जहाँ 1 करोड़ भी मुस्लिम आबादी है, वहाँ एक समझ लिए इस्लाम के ऊपर कोई खतरा है? नहीं है, इस्लाम सुरक्षित है। लेकिन यहाँ 100 करोड़ सनातनी होते हुए भी सनातन धर्म सुरक्षित नहीं है, खतरे में है। सनातन धर्म खतरे में क्या है कि सनातन धर्म का जो प्रतीक है, जिसे सनातन धर्म की जो रीढ़ है, उसी पर प्रहार हो रहा है, तो सुरक्षित कैसे रह सकता है? लोगों को विश्वास उठ जाएगा, जब गाय से विश्वास उठ जाएगा, ब्राह्मण से विश्वास उठ जाएगा, देवता से विश्वास उठ जाएगा। आज के जनरेशन के कुछ लोग कहते हैं अरे ये सब ऐसे ही पंडित लोग करते रहते हैं, ये सब ऐसा ही चलता रहता है, ना कोई देवता है। भैया मैं आपको बता दूं कि आपके देश में गाय कट रही हैं, इसीलिए देवता लुप्त हो गए हैं, देव दर्शन नहीं हो रहा है, देवता लोग दर्शन देना बंद कर दिए हैं। जिस दिन गाय राष्ट्रमाता घोषित हो जाएंगी और एक भी रक्त पृथ्वी पर गाय का नहीं कटेगा, उस दिन देवता, जिस देव का आप पूजन करते हो ना, गौरी, गणेश, महेश, भगवान शिव, भगवती दुर्गा, ये लोग प्रत्यक्ष दर्शन आपको देंगे, क्योंकि मूल में गाय है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। वैसे देवी देवता करोड़ हैं, कोटि माने प्रकार होता है, तो 33 प्रकार के देवी देवताओं का गाय में वास है। और गाय का जब तक रक्त पृथ्वी पर गिरेगा, कोई भी व्यक्ति चैन से सुरक्षित नहीं रहेगा, विश्व में भी शांति नहीं रहेगी। आप देख रहे हो कि किस प्रकार बड़े बड़े जो पश्चिमी देश हैं आपस में लड़ रहे हैं, सुरक्षित नहीं रह सकता। भारत में तब भी शांति है, लेकिन भारत भी ग्रह एक दूसरे से अछूता नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों में ये युद्ध होने वाला ही है। सुधर जाओ सनातनियों और संकल्प ले लो कि गाय को मुझे बचाना है, गाय को बचाना है, सनातन संस्कृति को बचाना है, अपने रामायण भगवत गीता को बचाना है, और पाखंडियों से सदा दूर रहो। पाखंडी कालनेमी बहुत घुस गए हैं। मैं अगले वीडियो में क्या है पाखंड, कौन है कालनेमी और इनका स्वरूप कैसा है, क्योंकि कलयुग में धर्म का ही स्वरूप बना करके अधर्म आएगा, लिखा है शास्त्रों में, और उसकी दाल नहीं गलने वाली है। धर्म का ही रूप बना करके वो प्रवेश करेगा और आप पहचान नहीं पाओगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ सामने कि आप देखोगे, बड़े बड़े तिलकधारी, मोटी मोटी कलावा पहनते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे कड़ा पहनते हैं और माथे पर पट्टी बांधते हैं, जय माता की, जय माता की करते हैं, डीजे के पीछे नाचते हैं। इसके बाद जब शाम होगा तो बैठ करके पौवा मार कर तान कर सो जाते हैं और केवल उत्पात करते हैं। उनसे कह दो कि बैठ करके नाम संकीर्तन करके दिखाओ 1 घंटा, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके धरती माता को प्रणाम करके जप करके दिखाओ, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, आचरण शुद्ध करो, पवित्र रखो, तो ये सब उनसे नहीं होगा, केवल उत्पात होगा। ऐसे उत्पातों से दूर रहो। धन्यवाद।